Hello guys, welcome back to English की पाठशाला. As you all know that my name is Mukesh Janma. I don't need to introduce now. और स्पोकन इंग्लिश के इस कार्यक्रम में कल हमारे स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन दिया था. आज हम कुछ एडवांस टॉपिक लेने वाले हैं जो अमूमन स्कूल की ग्रामर में या स्कूल की बुक्स में आपने नहीं पढ़ा है. बट सबसे पहले YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को आप लाइक करें, हमसे जुड़ सकते हैं. और यदि कोई क्वेश्चंस हो तो आप Facebook के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं. इंस्टाग्राम पर भी आप टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं. और यदि कोई भी आप में दिलचस्पी रखता है टाइटेनियम की फ्रेंचाइजीज के लिए तो लास्ट में ईमेल आईडी आपको दी जाएगी, आप वहां पे इंक्वायर कर सकते हैं. और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यूट्यूब या फेसबुक. यदि इस कार्यक्रम को कोई टीवी पर देख रहा है तो आप लास्ट तक देखें. लास्ट में हम स्लाइड प्ले करेंगे, जो भी हम पढ़ाएंगे डिस्प्ले करेंगे. उस स्लाइड को यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो नेक्स्ट डे यूट्यूब पर इस वीडियो को आप देखें पूरा, फिर पॉज करके पूरी स्लाइड को लिख सकते हैं. क्योंकि स्लाइड में आपको ज़्यादा वोकैबुलरी मिलेगी, ज़्यादा डीप में स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. राइट, अब हम शुरू करते हैं. आप और हम सब बोलिए, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट. I have chosen a wonderful topic today, pronunciation. उच्चारण, खास करके इंडिया में हमारे लिए उच्चारण स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. यू नो व्हाई इट्स अ चैलेंज? क्योंकि सबका अपना नेटिव जो टोन है. आप पंजाब में जाओगे तो उनका टोन है, आप यूपी में जाओगे उनका टोन है, आप बिहार में चला जाइए उनका टोन अलग है. तो प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं मैंने जो अब तक नोट किया अपने करियर के, इस टीचिंग के करियर में, कि जब इंग्लिश कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस चल रही होती है तो साथ में उनका नेटिव प्रोनाउंसिएशन भी उसमें उसका टोन इंग्लिश जैसा नहीं लगता है. राइट, तो उस नेटिव टच को कैसे हटाया जाए. और हर लैंग्वेज प्रत्येक लैंग्वेज का अपना बोलने का तरीका होता है. राइट, तो वो प्रोनाउंसिएशन को कैसे ब्यूटीफुल बनाया जाए, तो उसकी कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. और आप घर पे जाके उसके ऊपर आप मेहनत करें. क्या टेक्निक्स हैं ऊपर लिखा हुआ मैंने बोर्ड पे. प्रोनाउंसिएशन टेक्निक्स में नंबर 1 पे मैंने लिखा है रीड ऑरली. आप ऑरली रीडिंग करने की हैबिट बनाएं. ये भी एक वीकनेस होती है, वीक पॉइंट होता है अधिकतर स्टूडेंट्स का, कि रीडिंग हैबिट्स नहीं होती है. रीडिंग होती है लेकिन क्या मेंटल रीडिंग आपको प्रोनाउंसिएशन में इजाफा नहीं करवा सकती है. रियली आपको ऑरल रीडिंग करनी पड़ेगी, वेदर यू रीड न्यूज़पेपर. और यदि आपकी बुक्स इंग्लिश में हैं तो आप बुक्स का चैप्टर निकालिए, 5 मिनट्स 10 मिनट्स ऑरली थोड़ा सा जिग स्टाइल के साथ उसको रीड करें. राइट, तो इस तरीके से आप जैसे जैसे रोज रीड करोगे 10-15 डेज में आपका प्रोनाउंसिएशन अपने आप अच्छा बनने लग जाएगा. ये नंबर 1 टेक्निक है. टेक्निक नंबर 2, इंग्लिश मूवीज. यदि आप इंग्लिश मूवीज देखने के, कुछ लोगों के तो पहले से शौक होता है, यदि हॉलीवुड मूवीज आप देखना स्टार्ट करें या ऐसे प्रोग्राम्स जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, सबटाइटल वाला देखें. क्योंकि अधिकतर इस प्रोग्राम को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देखते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी देखते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल होता है. इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं कि जब आप मूवी देख रहे हैं, आजकल तो मोबाइल पर आ गया है, करीब करीब सभी के घर में टेलीविज़न है, तो आप टीवी देखें, उसमें इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, नहीं तो आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से, आजकल तो डीवीडीज अवेलेबल हैं. सबटाइटल वाली मूवीज़ देखें. लेकिन करना क्या है, मूवीज़ जब आप देख रहे हैं, जो भी सबटाइटल्स डिस्प्ले हो रहे हैं उनको सुनकर साथ में रिपीट करना उन्हीं की स्टाइल में. जैसे वो लोग बोल रहे हैं, फिल्म स्टार, एक्टर एक्ट्रेसेस बोलते हैं ना हॉलीवुड मूवीज़ में, उन्हीं की स्टाइल में यदि आप रिपीट करते हो एवरी डे तो स्लोली 1 महीने के बाद ही आपको फील होगा कि मेरा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है. प्रोनाउंसिएशन के ऊपर अमूमन स्कूल में मेहनत इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं बनते. स्कूल में उसी के ऊपर ज़्यादा मेहनत की जाती है जिसका बोर्ड के अंदर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं. अब प्रोनाउंसिएशन के ऊपर तो कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है. राइट, तो इसके ऊपर आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, स्कूल या किताबों के भरोसे नहीं रहना है. तो आज के बाद 2 काम तो आप कर सकते हैं. एक तो रीडिंग कर सकते हैं 10 मिनट, और दूसरा हॉलीवुड मूवीज जब भी आपको समय मिले देखें और सबटाइटल्स को उन्हीं की स्टाइल में रिपीट करें. टेक्निक नंबर 3 जो पढ़ाने वाली है, इसमें मैं क्लास में बताऊंगा, वो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स या इन अदर वर्ड्स वी कैन से शॉर्ट फॉर्म्स. कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स जो नेटिव स्पीकर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं. हम इंडियंस बड़ा खुला पढ़ते हैं और वो लोग को बोलने का तरीका बड़ा फास्ट होता है. तो वो शॉर्ट फॉर्म्स या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स पर आप मेहनत कर सकते हैं. मैंने मेरे हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया है. ये शायद इस तरीके से आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा. राइट, सबसे नंबर 1 पे लिखा मैंने पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म्स, इजी लैंग्वेज में. मैंने लैंग्वेज भी चेंज करी स्कूल से.
पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म्स में कैसे, जो भी टॉपिक्स हमने अब तक पढ़े हैं उनमें मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे हमने पढ़ा था कि मैं इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूँ, आप बोलिए आई एम इम्प्रूविंग इंग्लिश। अब सुनिएगा ध्यान से, इसका साउंड नोट कीजिएगा। पहले बोले आई, ए, म, तो जो ए का साउंड आ रहा है उसको हटा दीजिए, सिर्फ म का साउंड आना चाहिए आज के बाद। तो आई एम ना बोल के आज के बाद बोलेंगे आई एम, आई एम, आई एम। बोलिए आई एम इम्प्रूविंग इंग्लिश। वेरी गुड। तुम बातें कर रहे हो, बोले यू आर टॉकिंग। तो यू आर की जगह अपोस्ट्रोफी लगा के ये इस तरीके से बोलना, यू आर की जगह बोलो योर, you're talking, तुम समय बर्बाद कर रहे हो, you're wasting your time, तो ऐसे मिक्स करके बोलोगे तो भी आपका प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे इंप्रूव होगा, है ना। तुम्हारा भाई कहाँ है, वो टीवी देख रहा है सर उधर, बोलिए he is watching TV। टेक्निक भी समझते रहिएगा क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने तो ये भी नहीं पढ़ा स्कूल में, है ना। तो पहले बोलिए he, फिर बोलिए ई, ज। इज में से ई का जो साउंड है वो हटा दीजिए, मतलब उससे ना बोले और ही के साथ सिर्फ ज का साउंड प्रोनाउंस करें। ही इज की जगह बोलो हिज। ही इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। तुम्हारी सिस्टर कहाँ है, वो खेल रही बाहर, बोलो शी इज प्लेइंग आउटसाइड। तो इसमें भी वही टेक्निक यूज करें, बोलो शी, ई, ज। तो शी ई हटा के सिर्फ ज का साउंड दीजिए, बोलो शी इज कीजिए, बोलो शीज। शी इज प्लेइंग आउटसाइड। रिपीट अगेन। ऐसे मैं एक एक सेंटेंस का अभ्यास करवा रहा हूं, आप इसके ऊपर और कई सारे सेंटेंस बना के ऐसे बोल सकते हो। बोलोगे तो धीरे धीरे अपने आप शॉर्ट बोलने की आदत बनेगी। ओके, इसके बाद और क्या है, मैंने नया वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा था, बोलिए आई हैव रिकॉर्डेड न्यू वीडियो। अब इसको ठीक से देखिएगा, आप पहले बोलो आई है वो। अब हैव में से जो है का साउंड है उसे हटा दीजिए और सिर्फ व के साउंड को रहने दीजिए। मैं साउंड की बात कर रहा हूं। ओके, तो आई के बाद आज के बाद है का साउंड नहीं, सिर्फ किसका साउंड आना चाहिए, व। तो आई हैव की जगह बोलो आई हैव, आई हैव, व की जगह आई हैव, आई हैव। I've recorded new video। फिर से बोलो, मैंने नई किताब लिख ली। I have written की जगह बोलो I've written a new book। फिर से बोलो I've written a new book। Right? मैंने सुना कि आपकी शादी हो गई है। आपकी शादी हो गई, बोलो you have got married। अब समझना, you have है का साउंड उड़ाना, सिर्फ व रखना है। you के साथ क्या बोलोगे, सिर्फ व। you have की जगह बोलो you've got married। Oh my God, तुमने कार खरीद ली निखिल, you bought a car। you have bought की जगह बोलो you bought a car। Okay, आपके फ्रेंड्स थे वो कहाँ गए दूसरे, सर वो चले गए, बोलो they have gone। सभी मेरे साथ बोले they have gone। अब बोलिए they है वो। टेक्निक समझ पा रहे हो? तो है इसका साउंड आपको बिल्कुल रिमूव करना, उसकी जगह सिर्फ व का साउंड कॉमा लगा के बोलो they have की जगह they। सर they've gone। they have gone की जगह बोलो they've gone। कंफर्टेबल? श्योर? तुम्हारा दोस्त को जॉब कर रहा था, क्या हुआ, छोड़ दिया उसने, बोलो he has left। उसने छोड़ दिया, he she के साथ has लगता पड़ा हुआ, ये सारे पढ़े हुए हैं, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है, बोलो he has left। बोलो he है ज। है हटा दिया, बचा क्या, सिर्फ ज। ठीक है, तो आज के बाद है का साउंड नहीं, सिर्फ ज का साउंड आना चाहिए। he has की जगह बोलो his। He's left the job। जो भी छोड़ दिया उसने, he's left the job। क्लियर? श्योर? तुम्हारी पड़ोसन कहाँ गई, मर गई सर, बोलो she has died। फिर से बोलो she has died। यहाँ पर भी वही टेक्निक, बोलो she है ज। है हटा देंगे तो सिर्फ she's। बोलो she's died। फिर से बोलो she's died। इसके बाद हम फ्यूचर की तरफ पहले याद रखें। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा फ्यूचर में, बोलो I will help you। सेम टेक्निक, सेम पैटर्न। पहले बोलो I we love। we हटा दिया I, सिर्फ ल का साउंड बचेगा I will की जगह बोलो I'll help you। I'll cooperate you। ओके, और ये दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। सेम टेक्निक आप दूसरे वाले प्रोनाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तुम्हारा दोस्त कह रहा था टाइटेनियम ज्वाइन करूंगा, करेगा सर वो, he will join। बोलो वो ज्वाइन करेगा, पहले बोलो he will join। अब आप ही बताइए he will, we हटा दिया, बचा क्या ल।
तो he will की जगह बोलो he'll join आएगा वो यार, he will come here, he'll come here, okay sure तुम्हारी सिस्टर ने एग्जाम दिया, पास हो जाएगी? हाँ पास हो जाएगी। she will pass exam क्या करूँ? she will we हटा के बोलो she'll pass the exam comfortable? Yes sir. तुम भी अभी मेरी बात नहीं मान रहे हो, अभी से अपने लर्निंग के ऊपर ध्यान दीजिए, तभी अर्निंग ठीक हो पाएगी, ओके है ना? नहीं तो तुम देखना पछताओगे। You will repent बोलो, तुम पछताओगे। एक साथ बोलो you will repent। repent मतलब पश्चाताप करना या पछताना, या you will regret। so will क्या करूं? you will we हटा देंगे तो बोलो you'll regret one day। ठीक है, बाकी आप कर लेना, you will, he will, he'll, she will, she'll, they will, they'll, सबका पैटर्न वही है, ओके? एक और ले लेता हूँ लास्ट, जो हमने पढ़ा नहीं है, would है ना? अभी पढ़ा नहीं है, मैं कह रहा हूँ पार्टी मनाओगे? यस आई वुड सेलिब्रेट पार्टी। आगे आएगा वुड के ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशंस हैं, तो आई वुड की जगह बोल सकते हैं आप आउड। क्या आउट होता ना क्रिकेट में, आउट के प्रोनाउंसिएशन की ट की जगह ड लगा, आउड। ये पार्टिसिपेट, ये इन्हें हम पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। कुछ और हैं जो हमने पढ़ा नहीं, बट अधिकतर अब ये समझे नहीं। इसके ऊपर आज के बाद ये वाला यदि आप सेंटेंस में साउंड देते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, ओके? साथ में ये फर्स्ट नंबर पे आता पॉजिटिव, सेकंड नंबर पे आता नेगेटिव। नेगेटिव हम पहले से पढ़ चुके हैं। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती? बोलिए डोंट। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? बोलो डजंट। इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? आर नॉट। बोलिए आरंट। एम नॉट, एमंट बहुत पुराना हो चुका और अब बिल्कुल भी यूज नहीं होता, ओके? हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? बोलिए हैवंट। हैज नॉट, was not, were not, did not, will not, हाँ कई सारे इसको विलंट बोलते हैं, मैं यही उम्मीद कर रहा था। विलंट नहीं होता, ये होता want। क्या? कैन नॉट को can't, ब्रिटिश में यूएसए में इसको बोलते हैं can't। क्या? शुड नॉट को shouldn't। क्या? और could not को हमने पढ़े में ये सब। और क्या बचा? would not को, अच्छा would हमने पढ़ा नहीं है अभी, है ना? आगे आएगा। और नीड नॉट को क्या बोलते हैं? ये पढ़ा था, याद आपको मॉडल्स के टाइम, राइट? ये इनको ज़्यादा समझाने के लिए नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ प्रैक्टिस का तरीका बताऊंगा। अभी मैं आप इसके ऊपर एक एक सेंटेंस बनाएं सिंपल आज होमवर्क में। जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं घर पे, आप भी एक एक सेंटेंस बनाएं ऐसे, जैसे कि आई डोंट टेक मोर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, डजंट, ही डजंट स्टडी एट होम। ऐसे करके एक एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें वापस, और शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करने की कोशिश करें। कुछ हद तक आपको प्रोनाउंसिएशन में इसका फ़ायदा मिलेगा, ओके? अब इनको जब बोलने की बात आती है, यदि आप हॉलीवुड मूवीज़ को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो वो लोग इतना क्लियरली नहीं बोलते हैं। जैसे कई बार डोंट है तो डोंट का अलग अलग स्पीकर अलग अलग टोन देते हैं। कोई बोलते हैं कि आई डोंट नो, किसी में टी आ रहा, किसी में टी साइलेंट हो जाता है, आई डोंट नो, राइट? कोई इतना फास्ट बोलता है आई डोंट नो, वो साउंड अभी लास्ट में लिखूंगा स्लैंग्स में, ओके? तो वो ऑब्जर्व करने से ही इंप्रूव होगा। खैर आपको क्लियर प्रोनाउंसिएशन यूज करना है ताकि सामने वाले को क्लैरिटी के साथ समझ, आप क्या बोल रहे हो वो समझ पाए, ओके? थर्ड नंबर पे आखिरी है स्लैंग वर्ड्स। इसकी कुछ चीजें हम पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है स्लैंग्स? ऐसे स्ट्रक्चर जो सिर्फ बोलने में काम में आते हैं, शॉर्टकट्स, जबकि ये रॉन्ग है। ग्रामर इन्हें रॉन्ग कहती है, गलत कहती है, ओके? सो स्लैंग में हमने क्या पढ़ा था? एक तो 1 2 का स्लैंग क्या होता है? वाना, ठीक से मैं स्लाइड में लिखवा दूंगा अभी। उसके बाद एक गोइंग टू पढ़ा था, याद है आपको? गोना, हैव टू का भी पढ़ा था, हाफ टू। क्या? और कुछ स्लैंग्स अभी मैं बता रहा हूं, लिखवाऊंगा स्लाइड में यहाँ फटाफट, क्योंकि वी हैव लैक ऑफ टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट कुछ स्लैंग्स और रख रहा हूं। हम बोलते हैं सी यू। क्या? कल मिलते हैं हम बोलते हैं ना, या फिर मिलते हैं, सी यू अगेन। वो लोग इतना फास्ट बोलते हैं, सी यू की जगह साउंड आती है सिया, ओके? सिया, राइट? स्लैंग्स साउंड के ऊपर बेस्ड है, ओके? मूवीज में कई बार देखोगे दिखेगा। और मैं नहीं जानता हूँ, पापा कहाँ है? मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। बोलो पापा कहाँ है? मैं नहीं जानता, बोलो आई डोंट नो। और उनके मुंह से साउंड आता है डोंट नो, डोंट नो। देखिएगा कई बार सबटाइटल्स में लिखा हुआ आएगा, राइट? जब आप मूवीज देखोगे, हॉलीवुड मूवीज, बोलो डोंट नो। और भी बता देता हूँ, कुछ और स्लैंग्स ऐसे हैं जो हम इंडियंस बोलते हैं, लेकिन वो हम इंडियंस नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके लिए उनकी ज़बान से बहुत कॉमन है ये। एक और चीज़ नोट कीजिएगा, हम इज नॉट को क्या बोलते हैं? इजंट। आर नॉट को एम नॉट, बोला नहीं जाता। हैव नॉट, हैवंट, हैज नॉट, हैजंट। इन पांचों के लिए स्लैंग वर्ड काम में आता है एंट। क्या?
क्या? एंट। ये सिर्फ स्लैंग है, लिखने में बिल्कुल रॉन्ग है ये। किसके लिए काम में आता? बोलने में। और आपको मैं ये नहीं समझा रहा हूँ आप ऐसा बोलें, यदि आप कर सकते हो तो सेंटेंसेस बनाएं। कैसे? जैसे सर वो सुन नहीं रहा, ही इज नॉट लिसनिंग, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? इज नॉट की जगह isn't बोली, he isn't listening। लेकिन यदि आप नेटिव स्पीकर्स को सुनते हैं तो isn't की जगह साउंड आपको, यदि वो फास्ट बोल रहा तो ये आएगा, my God sir, he ain't listening, say he ain't listening। तो ये पांचों की जगह isn't, aren't, amn't, haven't, hasn't, इन सभी की जगह ain't काम में आता है। और ये बहुत ज्यादा, मैं इनको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, एक तो वाना, एक गोना और एक एंट। ये बहुत ज्यादा काम में आता है हॉलीवुड मूवीज में यदि आप देखोगे, है ना। और एक और स्लैंग है जो थोड़ा आगे समझाऊंगा। अभी हम छोटे छोटे और भी हैं जो बहुत कम काम में आते हैं, वो भी बताता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स। बोलो, हम बोलते लॉट ऑफ, वो बोलते लोटा। क्या? ये भी कम काम में आता है। अब बहुत कम, मतलब कभी कभी आपको दिखाई देगा। लॉट ऑफ की जगह क्या होता है? लॉट ऑफ। क्या? हम लोग यूज करते हैं काइंड ऑफ। क्या? आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। बोलो, मुझे इस प्रकार के लोग पसंद नहीं है। वो काइंड ऑफ को बोलते हैं किंडा। क्या? अच्छा, हमें सिर्फ ये नहीं समझना वो क्या बोलते हैं, ये कैसे बना होगा, है ना। इसके ऊपर भी मैंने बहुत गौर किया है। हम बोलते काइंड, वो बोलते किंड। क्या? और ऑफ का आप डिक्शनरी में चेक कीजिएगा, राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्ट्रांग फॉर्म होती है, इसका लाइट फॉर्म होता है औव। औव, ऑफ स्ट्रांग फॉर्म होती है, इसका लाइट फॉर्म क्या होता है? औव। तो इसको बोलो किंड ऑफ, किंड ऑफ। यदि इसको किंड ऑफ बोलोगे तो अपने आप ये साउंड सुनाई देगा, है ना। बोलो, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। तो ऐसा कैसा सॉर्ट ऑफ के साथ भी होता है। सॉर्ट ऑफ हम बोलते हैं, वो बोलते हैं सॉर्ट ऑफ, तो वो साउंड बन जाता है सॉर्टा। क्या? सॉर्टा नहीं, सॉर्टा। ओके, सो दीज आर स्लैंग वर्ड्स। एक और है गोटा, है ना। गोटा के ऊपर एक मैं पूरी क्लास लूंगा, क्योंकि ये भी फ्रिक्वेंटली 4 नंबर का हॉलीवुड मूवीज में, छोड़िए बॉलीवुड मूवीज में बहुत काम में आता है, राइट। कि गोटा कैसे बना है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट एक पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा, खास करके हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बड़ा टफ होता है। तो मैं सिर्फ अभी ब्रीफ कर रहा हूँ इस क्लास को भी, वी डोंट हैव टाइम ऑल्सो। क्लास क्या चल रही? प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। कुछ टेक्निक्स बताई मैंने। नंबर 1, रीड ऑरली। प्लीज आज से आप रीडिंग स्टार्ट करें 5 से 10 मिनट इंग्लिश में, ओके। सेकंड, इंग्लिश मूवीज को देखकर सबटाइटल्स को रिपीट करना है। थर्ड, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो मैंने बताई आज के बाद, कम से कम इन प्रोनाउंसिएशन जब आप सेंटेंस बोल रहे हो ना, तब ऐसे जो साउंड मैंने बताया, साउंड को यूज करना है, खास करके पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म्स, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स एंड स्लैंग स्ट्रक्चर्स, ओके। स्लैंग, हालांकि गाली गलौज भी स्लैंग्स में आते हैं, हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ओके। तो इनके ऊपर आप सेंटेंस बनाएंगे, इनके ऊपर ये सब लिखने में रॉन्ग है। स्लैंग्स आर रॉन्ग इन रिटन, ये भी ध्यान रखें, ओके। ये किसी एग्जाम में मत लिख देना, ये प्योर स्पोकन का पार्ट है, किसी कंपटीशन एग्जाम में भी नहीं आएगा ये, राइट। तो आज आप क्या करेंगे, इनके ऊपर सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अभी मैं स्लाइड लिखवाऊंगा, आप लिखेंगे। और जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, मैंने बहुत संक्षिप्त में समझाया, क्योंकि हमारे यहाँ टाइटेनियम में 1.5 घंटा लगता है इसको पूरा समझाना, फिर प्रैक्टिस करवाना, फिर स्लाइड लिखवाना। आपके पास समय, हमारे पास वीडियो के लिए समय की कमी है, इसलिए आप इस वीडियो को देखें और उसके अलावा ये जो बता रखे हैं स्ट्रक्चर, इसके अनुसार आप सेंटेंसेस बनाएं। अभी मैं आपके सामने एक स्लाइड प्ले कर रहा हूँ, इसका थोड़ा अच्छा वर्जन है, उस स्लाइड को आप लिखें। स्लाइड ये रही, ऊपर देखिए प्रोनाउंसिएशन और जो बोर्ड पे पढ़ाया था वो लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई आगे से आगे। इसके ऊपर आप सेंटेंस बनाएंगे, दैट्स ऑल। आप भी इसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे। आज के लिए काफी, बोलो इट इज इनफ फॉर टुडे। और जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी आज काफी है, बट इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चंस का। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें। कुछ लोग जो आउट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं वो भी लगातार हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। सो स्टे इन टच, स्टे ट्यून्ड, और भी वीडियोस का इंतजार करते रहें। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप YouTube, Facebook, Instagram के कमेंट बॉक्स में रखें, क्वेश्चंस पूछें और अपनी भाषा को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। जो कुछ भी थोड़ा बहुत हम दे पा रहे हैं, यदि आप गुरु दक्षिणा के तौर पे इन वीडियोस को शेयर भी करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप भी सेवा करेंगे। इट्स इनफ। Keep watching English की पाठशाला. Thank you. See you in the next class.